नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी डिहाइड्रोजीनेशन। डिहाइड्रोजीनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हम इससे पहले बात कर चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2O। जहाँ भी डी लग जाए उसका निकलना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन H और X का निकलना, ठीक है। डिहेलोजीनेशन हेलोजन का निकलना, ये चीज़। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है सर? मस्त कहानी है। क्या कहानी है? अगर अपन लोग प्राइमरी अल्कोहल ले लें, क्या ले लें? प्राइमरी अल्कोहल, तो बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। तो क्या हो जाएगा फिर आप देखो, CH3 CH2OH, ठीक। इथेनॉल और इथेनॉल, तो यहाँ पर भी ना होता क्या, वही होने वाला है। OH एंड CH बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट है। कॉपर 573 केल्विन, ये बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको ये दिख जाए, इधर अल्कोहल है, यहाँ कॉपर है, 573 केल्विन लगा हुआ है, इसका मतलब कि हो ना हो ये डिहाइड्रोजनेशन की बात कर रहा है। और इस तरीके से आप OH और CH इनमें से कोई भी बॉन्ड तोड़ के H2 निकाल दो आपकी बात, तो बन जाएगा यहाँ से CH3 CHO प्लस H2, H2 निकल गया, ठीक। तो ये बन गया अपना एसिटाल्डिहाइड। तो वही चीज़ है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का अनदर मेथड डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कोहल से। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल, अगर अपन ले लें, मतलब कि डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या होगा सर? ठीक है ना। यहाँ ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे खास बात क्या है अभी हम देखेंगे। जब तक कार्बन के पास ना ये अल्फा H है, ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा H है, तब तक ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाया करेगा। कॉपर 573 केल्विन, Cu 573 केल्विन, ठीक है। ये अपना आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो क्या बन गया? कीटोन बन गया ना। CH3 Cu CH3 प्लस H2 निकला, तो क्या बन गया? ये एसीटोन। एसीटोन, तो एसीटोन बनाने का अलग मेथड किससे? 2 डिग्री अल्कोहल से। तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा सर? पता नहीं माइक कहाँ जा रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये बात पूछी जा सकती है ना। 3 डिग्री अल्कोहल लिया, 3 के साथ कांड है, क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है ना। ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, 10 कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक। तो इसके पास अल्फा H तो है नहीं, तो ये H निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाया करेगा? तो बेसिकली ऐसे टाइप में ना, मतलब कि इस वक्त Cu 573 केल्विन, ठीक। इस वक्त एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल कर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ना एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमने पढ़ा था हेलो एल्केन वगैरह में, क्या होता है? अल्फा कार्बन से OH और बीटा से H, तो यहाँ से इस तरीके से H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, तो बीटा से H और अल्फा से OH, तो ऐसे H2 निकाल दो आप, ठीक। तो ये पूछते थे कई बार, अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से H2 निकल के एक एल्कीन बन जाता है ना। तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन हुआ करता है, ये मुझे पता है। तो ये बन जाएगा CH3 CH3, ये वाला डबल बॉन्ड CH2, समझ गए? OH H2O निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ गया, प्लस H2O निकला, ये क्यों निकल गया ना H2O, ये चीज़। तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, तो एक एल्कीन बन गया हमारे पास। तो अभी तक क्या बन रहा था? अभी तक कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे थे। अभी तक क्या बना सर जी? यहाँ पर बना एल्डिहाइड, यहाँ बना कीटोन,
एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, लेकिन यहाँ पे एल्कीन नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कर जाया करती है इस बल्कीनेस वजह से, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच नहीं है। ठीक, चलिए तो इतनी बातें रखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का कंप्लीट ख़त्म होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। एंड अब इसके बाद हम इस पर कुछ रिएक्शन की बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे फिनॉल से। ठीक है, तो फिनॉल में भी ज़्यादा कुछ बातें, वैसे मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बातें नहीं अपने सिलेबस में, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ है अपने सिलेबस में, एक बार पता हो तो अपन लोग वैसे कर लेंगे चीज़ें। ठीक, चलिए तो फिलहाल अभी इतना रखते हैं हम लोग, है ना। और हमने वेक्टर में टेस्ट वगैरह पढ़ लिया है, और क्या क्या पढ़ लिया है, और ल्यूकास टेस्ट वगैरह पढ़ लिया है। ठीक, चलिए तो ऐसे आगे चल के हम लोग जो भी टेस्ट वगैरह आते रहेंगे बीच में पढ़ते रहेंगे, और जो भी नेम रिएक्शन वगैरह सब पढ़ते रहेंगे। ठीक, चलिए तो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।